अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो पाकिस्तान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर यानी कि वाहिद, प्लूरल यानी कि जमा, वाहिद जमा सीखेंगे। और जैसे ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम वो सिंगुलर होता है। सिंगुलर लफ्ज़ निकला है सिंगल से। और आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन नेम यानी कि एक नाम से ज़्यादा, अगर ये होंगे तो वो प्लूरल कहलाए जाएंगे। और सिंगुलर में ही, जब भी हम ही इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी एक लड़के की तरफ इशारा किया जाता है। और जब हम शी इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी एक लड़की की तरफ इशारा किया जाता है। और इट भी किसी वाहिद की तरफ इशारा किया जाता है। और कोई भी सिंगल नेम वो भी सिंगुलर में शुमार होगा। सिंगुलर सिंगल नेम यानी कि मोहम्मद एक नाम है तो ये भी सिंगल है। अली ये एक नाम है। और केट यानी कि बिल्ली, हम एक बिल्ली की बात कर रहे हैं। और दूसरा लफ्ज़ है डॉग यानी कि कुत्ता, तो हम एक ही कुत्ते की बात कर रहे हैं। और दूसरा अल्फाज है बॉक्स यानी कि डब्बा। तो दोस्तों, इसी तरह से ही हम इनके बाद देखते हैं प्लूरल कौन से हैं। आई, वी, यू, दे, अगर ये अल्फाज आएंगे तो ये भी प्लूरल में शुमार होंगे। और इनके अलावा कोई भी एक चीज़ से ज़्यादा, एक नाम से ज़्यादा नाम होंगे वो भी प्लूरल में आएंगे। जैसे मोहम्मद एंड अली यानी कि मोहम्मद और अली, तो ये एक नाम नहीं है, दो नाम है, तो ये प्लूरल में आएंगे, जमा में आएंगे। तो इसी तरह से ही फरहान एंड हुसैन, तो ये भी प्लूरल हो गए, तो यानी कि एक से ज़्यादा हो गए तो ये प्लूरल हो गए। तो उसी तरह से ही केट्स देख सकते हैं। केट के आगे हमने एस लगा दिया तो ये जमा में हो गया केट्स, यानी कि यहाँ पे हो गया केट्स यानी कि बिल्लियाँ। वहाँ पे केट था तो सिर्फ एक बिल्ली, यहाँ पर केट्स है यानी कि बिल्लियाँ। और दूसरा अल्फाज है डॉग्स, तो डॉग का मतलब होता है कुत्ता और डॉग्स का मतलब होता है कुत्ते। और उसी तरह से ही अल्फाज है बॉक्सेस, तो बॉक्सेस का मतलब है डब्बे, तो ये भी जमा में शुमार होता है बॉक्सेस। अगर बॉक्स होगा तो उसको भी हम समझ जाएंगे सिंगल बॉक्स की बात कर रहा है। अगर बॉक्सेस होगा तो एक से ज़्यादा बॉक्सेस हैं। तो दोस्तों, कैट, डॉग, इसके सामने हमने एस लगाकर इसको जमा कर दिया और बॉक्स को ई एस लगाकर जमा कर दिया। तो दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि किस अल्फाज को एस आएगा, किस अल्फाज को ई एस आएगा? तो दोस्तों, ये एस एच, सी एच, एस या एक्स, ये किसी भी अल्फाज के एंड में अगर एस एच, सी एच, एस या एक्स आएगा तो उसका आप ई एस लगाकर उसको जमा करेंगे, नहीं तो फिर एस लगाकर जमा करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी नाउन के साथ अगर एस या ई एस आएगा तो उसको जमा में शुमार किया जाएगा, यानी कि जमा माना जाएगा, एक से ज़्यादा माने जाएंगे। और वर्ब में ऐसा नहीं होता, वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा तो वो सिंगुलर में शुमार होगा, फिर उसको सिंगुलर सब्जेक्ट ही लगेगा। ये सिंगुलर और प्लूरल, और सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप समझ गए होंगे कि हम कुछ अल्फाजों में एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल करेंगे और कुछ अल्फाज में ई एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। सीखो पाकिस्तान।